नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य दुर्गा दत्त व्यास आज नए विषय के साथ में आयुर्वेदिक संज्ञा के अंदर हम जानेंगे कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल को आयुर्वेद कैसे पहचानता है, आयुर्वेद कोलेस्ट्रॉल का डायग्नोसिस कैसे करता है, क्या कारण होते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के, और इसी के बारे में बहुत कुछ। तो आयुर्वेद कोलेस्ट्रॉल जनरली घी या तेल की चीजें बहुत ज्यादा खाने से शरीर में धमनियों के अंदर वो जमा हो जाती है और उसके लेवल हम ब्लड के अंदर चेक करते हैं और वो बढ़े हुए मिलते हैं। तो ये हमेशा हम क्या घी तेल खाना छोड़ देंगे जब भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा? नहीं। प्रॉब्लम यहाँ है कि जो तरीके हैं घी तेल खाने के, हम उन सही तरीकों से उसका सेवन नहीं कर रहे हैं। हमें डॉक्टर द्वारा कहा जाता है कि क्वांटिटी आपको अब घी तेल नहीं खाना है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, हम सब घी तेल बंद करके छोड़ देते हैं। पर ऐसा नहीं है। पहले जमाने में तो लोग एक एक कटोरा घी पी जाते थे तो उनका कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ता था। बढ़ता होगा, पर वह सही तरीके से लेते थे। क्या है उसके सही तरीके? उसके सही तरीके हैं कि घी या तेल की चीजें जब भी आप खाते हैं तो उसे गर्म पानी या गर्म वस्तु के साथ में सेवन करना है। पर आजकल हम क्या करते हैं, एक हाथ में डबल चीज बस पिज्जा और दूसरे हाथ में कोको कोला का ग्लास या ठंडे पानी का ग्लास। तो अब इधर चीज आप घी वाला खा रहे हैं और इधर ठंडा पानी पी रहे हैं। या आप घी या चीज को आप फ्रीजर में या फ्रिज में रखते हैं तो वो कैसे जम जाएगा? तो वही चीज आपको जो डाइजेस्ट करना है, अगर उसको ठंडे पानी के साथ खाएंगे तो वो अंदर जाके जमने वाला है। सीधा हिसाब है। तो हमें तरीका बदलना पड़ेगा। आज से हम जब भी घी या तेल की या मिठाई या गरिष्ठ वस्तु या चीज या ऐसी कोई भी चीजें खाएंगे तो उसके साथ ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक इनका सेवन नहीं करेंगे। दूसरी बात, क्वांटिटी। अरे अभी मैंने कहा डबल चीज बर्स्ट पिज्जा, आप कितनी क्वांटिटी में एक साथ खा रहे हैं, उसका भी और किस समय खा रहे हैं? यही चीज जब भी आपको स्नेह सेवन करना है, मतलब घी तेल सेवन करना है, तो उसे प्रातः काल में खाली पेट में खाना है जिससे वह दिन भर में पच जाए। हम क्या करते हैं, हम रात को जाते हैं पिज्जा आउटलेट में या बाहर जाते हैं और अच्छा चीज वाला और ऐसा या हेवी मील्स रात को खाते हैं और फिर आकर के सो जाते हैं। तो गलत समय पे गलत तरीके से स्नेह भोजन करना। तीसरा पॉइंट है डेजर्ट। आजकल हम भोजन के बाद डेजर्ट करते हैं, पर आयुर्वेद क्या कहता है, जब हमें भूख लगती है तब पहले वायु बढ़ती है, भोजन पचता है, तब पित्त बढ़ता है और भोजन समाप्त होने के बाद कफ बढ़ता है। पर हमारा भोजन समाप्त हुआ और हम उसके ऊपर डेजर्ट खाते हैं तो वह और कफ बढ़ाता है और भोजन को नहीं सही तरीके से पचाता है और वह फिर से धमनियों में जमने लगता है। चौथा पॉइंट, व्यायाम नहीं करना। व्यायाम नहीं करना ये तो हमने सेविंग के रूप में जमा किया है जो हम बुढ़ापे में करेंगे। इसलिए बैठक की जीवन, टाइम नहीं मिलता है, 12 घंटे का जॉब है, व्यायाम कब करे? आपको अपने लिए समय निकालने का समय ही नहीं है। जिस चीज जीवन के लिए आप काम कर रहे हैं वो जीवन जीने के लिए समय नहीं है, तो कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल और ये चीजें बढ़ने वाली है, क्योंकि इन घी तेल चीजों में ही सभी पोषण है। आयुर्वेद कहता है स्नेहोमयम प्राणा, स्नेह ये शरीर का प्राण है। तो आपका जब अगर शरीर में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल बढ़ेगा तो आप घी तेल छोड़ देंगे तो स्नेह शरीर का प्राण छोड़ देंगे। पर उसको बदलने के लिए जो तरीके हैं, जो सही तरीके हैं, उसको पचाने के सही तरीके हैं, उनको फॉलो नहीं करेंगे तो ये तकलीफें होगी। अब अगला पॉइंट है कि आयुर्वेद कोलेस्ट्रॉल का निदान कैसे करता है। आयुर्वेद में 20 तरह के कफज के नानात्मक विकार बताए हैं, जिसमें आयुर्वेद उन लक्षणों के आधार पर निदान करता था और उस हिसाब से उसकी चिकित्सा करता था। निदान में आलस्य बहुत आना,
नींद बहुत आना, मुंह में चिपचिपापन रहना, भोजन में रुचि नहीं लगना, स्वाद नहीं आना, इसका मतलब सभी जगह कफ बढ़ गया है। उसके कारण ये लक्षण शुरू हो जाते थे और वह महीनों महीनों सालों सालों लोग को पता ही नहीं होता है और वह उसे लेकर चलते रहते हैं। कहते हैं मुझे तो सुबह भूख लगती नहीं है, शाम होते होते भूख लगती है, टाइम हो गया इसके लिए मैं भोजन कर लेता हूँ। इस तरह वो अपने अग्नि को भी नष्ट कर देते हैं, जाठरा अग्नि को। और उसमें भी सुबह उठ करके 1 लीटर 2 लीटर पानी पीते हैं, जो मल निकलने के बाद में वायु ऊपर आकर के अग्नि बढ़ाती है। मॉडर्न में कहते हैं कि वो HCl छोड़ता है, उसी को आप 1 लीटर पानी पी करके उसको पूरा नष्ट कर देते हैं। तो इन सब कारणों से आप जो घी तेल खाओगे वो नहीं पचेगा और वही अंदर जा करके कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड इन सब के रूप में जमा होगा, जिसे हम आज तकनीकी दौर में हम उसे ब्लड काउंट के अंदर चेक कर सकते हैं और उसे फॉलो कर सकते हैं। तीसरा, आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा क्या है? पहली बात है निदान परिवर्जन। अभी बढ़ा हुआ है, अभी आपको खाने की इच्छा नहीं है, अभी बहुत आलस्य है, तो इन चीजों को वर्ज्य करना है, आपको नहीं लेना है, उसको 2-3 महीने के लिए छोड़ देना है। फिर भूख बढ़ाने के लिए, इसको कम करने के लिए, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करके लीवर का फंक्शन, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल तो लीवर में मेटाबोलाइज होता है, ट्राइग्लिसराइड वहीं होता है, उसको अच्छा करने के लिए